आसान तरीन वीजा प्रोसेस के साथ, वो मुल्क जो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी देता है और डॉक्यूमेंट के बगैर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मुल्क कौन सा है? वो मुल्क आज़रबाईजान है। और आज हम स्टेप बाय स्टेप उन लोगों से बात करेंगे जो वहां बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करें, कितना खर्चा आएगा, कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करें, उनका कितना खर्चा आएगा और वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को तैयार करें। ये वीडियो इसी मकसद को पूरा करती है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन लोगों से जो आज़रबाईजान में बिजनेस करना चाहते हैं या आज़रबाईजान में जॉब करना चाहते हैं। आज़रबाईजान का वीज़ा पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा है, ज़्यादातर ममालिक में यही राइज है और ये एक आसान वीज़ा कंसिडर होता है क्योंकि ये वीज़ा नॉर्मली या अब तक मैंने रिफ्यूज़ होते हुए नहीं देखा। तकरीबन 5-6 हज़ार में मिलने वाला ये पाकिस्तानी वीज़ा बिल्कुल ही आसान है, जिसमें कोई सख्ती, कोई पाबंदी, कोई बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी आपसे जॉब का कोई भी आपसे चीज़ नहीं मांगी जाती, वीज़ा दे दिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो प्लान कर रहे हैं कि वहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज़रबाईजान में बिजनेस के हवाले से। जी हाँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है काम करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए वो एक जगह बन सकती है। सबसे पहले जो गलती होती है लोगों से वो ये होती है कि वो कहते हैं कि जी मुझे 1 महीने का वीज़ा चाहिए। 1 महीने का वीज़ा तो सबको ही मिल जाता है, जैसे मैंने कहा। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक काम ज़रूरी कीजिए कि जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है उसको टूरिस्ट मत रखें, उसको सेलेक्ट करें बिजनेस नंबर 1। उसके बाद ही आपको डायरेक्ट वहाँ पर आप अपनी TRC अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू। आप अपनी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट या टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड हासिल कर सकते हैं जो आपको 1 साल तक वहां पर रुकने के लिए ताकत देता है। और उसी बेस पर आप जब उस पोजीशन पे आ जाते हैं तो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर योर बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस में करना क्या है जी? बिजनेस पर्पस में आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है। बिजनेस स्टैब्लिश कौन सा करें? देखें, जो आज़रबाईजान में जो आम तासुर जो हम देखते हैं वहां पर या हमने देखा वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप होटलिंग में, हॉस्टल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अगर आप उसको फैलाएंगे तो फिर आप अगर ख़वातीन हैं तो ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बार्बर शॉप बन सकती है, फास्ट फूड का अगर आपको काम आसान लगता है तो वो आप कर सकते हैं। और गर्ज की यू कैन डू एनीथिंग, अगर आपको कोई भी काम आता है तो आप वो कर सकते हैं। और जो देखा गया है, आप बजट मुझसे पूछते हैं तो बजट जो है वो तकरीबन लगभग पाकिस्तानी आप लोग रखें अपने हाथ में कम से कम 10 लाख रुपए, ये जरूरी है। 10 लाख से कम मत रखें वरना आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है। 10 लाख से कम चलेगा, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना एक टारगेट रखें कि 10 लाख रुपए से कम आपके पास, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, नहीं हो। डॉलर में बोलेंगे तो $5,000-5,500 $6,000 भी आपको बहुत हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि जी मुझे जॉब करनी है, तो जॉब करने वालों का भी रास्ता वही है कि वो लोग भी TRC की तरफ जाएं, इसी पर्पस में जाएं और उसके बाद वहां पर वो जॉब ढूंढें। लेकिन याद रखिएगा कि आज़रबाईजान के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को तो इतनी पजीराई नहीं है, ना वहां पर उर्दू है ना वहां पर हिंदी है। तो फिर क्या करें, आपको आज़री लैंग्वेज आनी चाहिए। और आज़रबाईजान में कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो आपको अगर वो लैंग्वेज नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वहां पर रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा है, होटलिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा है, टूरिज्म का बिजनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना है, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कम्युनिकेट करना है। उस कम्युनिकेशन के लिए आप एक लैंग्वेज कोर्स जरूर कर लें। ये वीज़ा कोई ऐसी ऑफर नहीं है कि आज शुरू हुआ खत्म हुआ। ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के हज़ारों सवाल थे अबाउट आज़रबाईजान, तो मैं बता रहा हूँ वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है और आप जो है वहाँ पर अपनी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आप पूछते हैं कि जी कंपनी पे कॉस्ट कितनी आती है। तो कंपनी पे कॉस्ट ऑलमोस्ट मान लीजिए कि तकरीबन $500 के करीब करीब वहां पर कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें आपकी गवर्नमेंट की फीस भी शामिल कर लें और जो वो फीस है उसकी कंसल्टेंट की वो भी शामिल कर लें। तकरीबन 200 शामिल कर लें आप कंसल्टेंट की फीस और 300 शामिल कर लें आप गवर्नमेंट की फीस, आपकी कंपनी बन जाती है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से ले लीजिए। डॉक्यूमेंट कुछ खास नहीं है, ज्यादातर सपोर्ट आपको आपका कंसल्टेंट ही कर देगा, लेकिन आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो तो होने चाहिए। खास तौर पे आपका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, ओरिजिनल आपका पासपोर्ट है, बेसिक्स तो यही हैं। बाकी तो जब आप वहां पर किसी जगह पर रेंट आउट करेंगे तो उसी का ही जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो लगेगा, और बाकी डिटेल जो है आपका कंसल्टेंट ही पुट करेगा आपसे मशवरे के बाद। अब आती है बात कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कोई कंपनी वहां बना लेते हैं, जो मैंने बताया कि खर्चा आ जाएगा, तो फिर हो सकता है कि आपको कंपनी में लोग हायर करने पड़ते हैं। अगर हायर करने पड़ेंगे तो फिर कितने का हायर करने पड़ेंगे? आपको सबसे पहले 2-3 लोकल हायर करने पड़ते हैं, वो जरूरी है। ये दुनिया भर का कानून है कि आपने अगर बिजनेस शुरू किया है तो यू नीड टू प्लेस करें किसी को, लोकल को जगह दें वहां पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंपनी बनाएं और सारे के सारे अपने मुल्क से मांगना शुरू कर दें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है या फास्ट फूड खोला है तो जाहिर बात है कि आपकी अपनी रेसिपीज हैं। अब अगर कोई नेपाल से है, बांग्लादेश से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, तो फिर वो रेसिपीज के हवाले से आज़रबाईजान के अंदर जो लोकल है वो तो नहीं जानता ना। आपकी जो बनती है कढ़ाइयाँ और बिरयानियाँ, वो तो नहीं इतना ज़्यादा उसको टच कर सकता। तो लिहाजा आप उसके लिए कह सकते हैं कि जी मुझे मेरा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है या मेरा इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मुझे उसके लिए स्पेसिफिक कुक चाहिए या स्पेसिफिक लोग चाहिए उसके लिए, तो वो आप इस पे बात कर सकते हैं। और वो इस बेस के ऊपर, जिसको कहते हैं फेयर इनफ, आपको इस कमेंट के ऊपर आप कोई भी और केस बनाकर, मैंने मिसाल दी है आपको, आप कोई भी केस बनाकर अपने लिए बंदे मंगवा सकते हैं, लोग मंगवा सकते हैं और वो अकोमोडेट कर सकते हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से आपकी कंपनी जो है वो लोकल के साथ और आपके जो कंट्री है वहां से आप मिला के अपना टीम बना सकते हो। और वहां पर अगर आपने मेहनत की तो फिर आज़रबाईजान के अंदर अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पर अच्छा एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं और आप अपनी जो कंपनी है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज़रबाईजान के हवाले से फायदा हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपनी डिटेल मजीद यहां से ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई जरूरत पड़ी तो नया पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी है इतना। अल्लाह हाफिज़।